Learn English literature. Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel Learn English Literature. Today the topic of this video is discourse and ideology beginning CDA. And इस वीडियो के 3 सब टॉपिक्स थे. What is ideology, ideology and discourse, what is critical discourse analysis. फर्स्ट 2 सब टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. पार्ट 1 में हमने व्हाट इज आइडियोलॉजी को डिस्कस किया है. पार्ट 2 वीडियो में हमने आइडियोलॉजी एंड डिस्कोर्स को डिस्कस किया है. एंड नाउ इन पार्ट 3 वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. ओरिजिन ऑफ सीडीए. ओरिजिन ऑफ सीडीए में हम देखेंगे फाउंडेशनल वर्क सीडीए का, की फिगर्स और थ्योरेटिकल इन्फ्लुएंसेस. सबसे पहले हम देखेंगे फाउंडेशनल वर्क यानी कि सीडीए का जो बुनियादी वर्क है ये कब स्टार्ट हुआ. CDA emerged in the late 20th century, drawing from the work of scholars in linguistics, semiotics and social theory. तो CDA कब इमर्ज हुई थी? लेट 20th सेंचुरी में. स्कॉलर्स जो काम कर रहे थे लिंग्विस्टिक, सेमियोटिक और सोशल थ्योरी के वर्क पर, उनमें से इसके हमें कुछ हाइलाइट्स और कुछ वर्क्स वगैरह थोड़े बहुत नजर आए और फिर इसको अलग से एक CDA एक टर्म का नाम दे दिया गया. ठीक है, ये डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली वजूद में नहीं आई CDA. अब इसके जो की फिगर्स हैं वो देखते हैं. द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सीडीए इंक्लूड नॉर्मन फ्रेक्टॉफ, हेन ए वॉन डाइक एंड रूथ वॉर्डेक. Their work in 1980s and 1990s laid the theoretical and methodological groundwork for CDA. ठीक है, यानी कि ये जो 3 राइटर्स हैं इनके वर्क जो है ये बहुत फेमस है CDA के हवाले से. ठीक है, अब हम इसका देखेंगे थ्योरेटिकल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि सीडीए की जो टर्म है ये किन किन थ्योरी से ज्यादा इन्फ्लुएंस थी, इम्प्रेस होके इसका वर्क स्टार्ट हुआ. ठीक है, सीडीए यानी कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस इज influenced by various theoretical frameworks including Marxism, critical theory, especially the Frankfurt School and Foucault's ideas on discourse and power. ठीक है, जो सीडीए टर्म है ये मार्क्सिज्म की थ्योरी, क्रिटिकल थ्योरी और फ्रैंकफर्ट स्कूल जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, ठीक है, उनकी थ्योरीज से और फुको का जो आइडिया था डिस्कोर्स एंड पावर पर, उन सब चीजों से इन्फ्लुएंस होकर सीडीए जो है ये इमर्ज हुई. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की डेफिनेशन को. ध्यान से गौर से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है. Critical discourse analysis is a methodology used to examine and critically analyze language using various contexts such as text, speeches and conversations. ठीक है, क्या है ये? methodology है. Critical discourse analysis एक methodology है used to examine and critically analyze language using various context. यहाँ पे सबसे मेन चीज ये है कि लैंग्वेज जो यूज हमने डिस्कोर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? यूज ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन विद इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. यानी कि हम लोग जहाँ कहीं भी हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल बैठते हैं या लोग आपस में फ्रेंड्स बैठते हैं या हम लोग फैमिली में बैठते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो कम्युनिकेशन किस तरीके से करते हैं? लैंग्वेज को यूज करते हुए ही करते हैं ना. और जब हम बैठ के कोई भी बात कर रहे होते हैं तो हम ऑब्वियसली किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के जो स्कॉलर्स हैं ना वो ये देखते हैं कि लैंग्वेज किस तरह से यूज हुई है. ठीक है, वो एग्जामिन करते हैं और क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि लैंग्वेज किस तरह से यूज हुई है वेरियस कॉन्टेक्स्ट में, टेक्स्ट में, स्पीचेस में एंड कन्वर्सेशंस में. राइट, आगे पढ़ते हैं. इट एम्स टू अनकवर द अंडरलाइंग पावर डायनामिक्स, social relationships and ideologies that shape and are shaped by language. ठीक है, अब CTA के जो स्कॉलर्स हैं इनका एम क्या होता है, मेन पर्पस क्या है, इनका मिशन क्या है? ये क्या करते हैं? अनकवर करते हैं जो भी हिडन चीजें होती हैं, छुपी हुई होती हैं. ठीक है, उनको एक्सपोज करना, उनको रिवील करना, उनको अनकवर करना. किन चीजों को? अंडरलाइन power dynamics, social relationships and ideologies that shape and are shaped by language. कम्युनिकेशन करते हुए हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं ना, उस लैंग्वेज के जरिए से, ठीक है, जो लैंग्वेज यूज हो रही है उस लैंग्वेज के जरिए से पावर डायनामिक्स, सोशल रिलेशनशिप और आइडियोलॉजीज को अनकवर करना है. सबसे पहले हम एक चीज यहाँ देखते हैं, आइडियोलॉजीज दैट शेप एंड आर शेप्ड बाय लैंग्वेज.
ये हमने पार्ट 2 में बात डिस्कस की थी, जो हमने पार्ट 2 वीडियो बनाई है ना, जिसमें हमने आइडियोलॉजी एंड डिस्कोर्स को और उनके रिलेशनशिप को डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने बताया था कि डिस्कोर्स अफेक्ट्स, रिफ्लेक्ट्स एंड परपेचुएट आइडियोलॉजीज। ठीक है, समटाइम हमारे पास डिस्कोर्स होता है और डिस्कोर्स से हम कोई भी हिडन आइडियोलॉजी है उसको अनकवर करते हैं, उसको हम एक्सपोज करते हैं, रिवील करते हैं डिस्कोर्स के जरिए, लैंग्वेज के जरिए। ठीक है, समटाइम लोग बैठ के जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मीडिया स्टूडियो के अंदर लोग पैनल बैठे होते हैं, सीनियर्स लोग सब लोग बैठे होते हैं और वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे और अपने अपने ओपिनियंस दे रहे होते हैं, और वहां बैठे वो जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ऑब्वियसली वो किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, और उनकी बातों से, उनके डिस्कोर्स से, उनके जो वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं, जो सेंटेंस को यूज कर रहे होते हैं, उस चीज से हमें पता चलता है कि इस पर्सन की हिडन आइडियोलॉजीज ये हैं, इसके ये वाले बिलीव्स है, इसके ये वाली वैल्यूज है, ये तो इस चीज को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे उसके डिस्कोर्स से, उसकी लैंग्वेज से हमें उसकी आइडियोलॉजी का पता चलता है। बट सम टाइम हमारे पास आइडियोलॉजीज होती है और आइडियोलॉजीज के लिए हमें एक डिस्कोर्स, एक लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। जिस तरह पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, अपने बड़े बड़े जलसे करते हैं और जलसे करते हुए वो उनके अपनी पता है हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा, एक नैरेटिव और एक स्लोगन होता है। वो अपना आइडिया लोगों के माइंड में इंसर्ट करने के लिए, यूथ को अपने साथ में लाने के लिए, उनके वोटर्स लेने के लिए, उनको परसुएट करने के लिए कुछ इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं कि वो अपना आइडिया लोगों के माइंड में इंसर्ट कर दें। ठीक है, अपनी आइडियोलॉजी उनको दे दें, अपना सोचने का नजरिया जो लेंस है वो लोगों के दिमाग में फिट कर दें। तो इस तरह आइडियोलॉजी तो हमारे पास होती है और आइडियोलॉजी शेप करती है लैंग्वेज को। अब इस चीज की समझ आई आपको कि सम टाइम आइडियोलॉजी लैंग्वेज को शेप करती है और सम टाइम लैंग्वेज आइडियोलॉजी को शेप करती है। ठीक है, तो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस वाले जो स्कॉलर्स हैं वो यही चीज देखते हैं कि किस तरह आइडियोलॉजी लैंग्वेज को शेप करती है और किस तरह लैंग्वेज आइडियोलॉजी को शेप करती है। होपफुली कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं आई तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पार्ट 2 पे जो हमने वीडियो बनाई है आइडियोलॉजी एंड डिस्कोर्स के जो रिलेशनशिप की हमने वीडियो बनाई है, आप जरूर उसको पहले वो देखें, वो सुने, वो समझे, देन आके आप ये वाली वीडियो देखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो पावर डायनामिक्स और सोशल रिलेशनशिप्स ये क्या होते हैं। पावर डायनामिक्स वो होते हैं, इसके अंदर आप ये देखते हो कि कौन सा पर्सन ज्यादा पावर में है, अथॉरिटी में है और किसका कंट्रोल है ज्यादा चीजों पर। ठीक है, ऑब्वियसली जहां एक पावरफुल पर्सन होता है वहां एक मार्जिनलाइज ग्रुप भी होते हैं, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोई वीक होता है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको नीचे एग्जांपल में हमने यहाँ कोड की है, वहां इसको अंडरस्टैंड करवाऊंगी। अब सोशल रिलेशनशिप सुन लें। ठीक है, हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हर पर्सन एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। अगर हम घर में हैं तो हम घर में इंटरेक्ट किन लोगों से करते हैं, ऑब्वियसली अपने फैमिली मेंबर से, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से। तो ये हमारा घर में रहने वाला एक सोशल रिलेशनशिप है। अगर हम बाहर मूव करते हैं, घर से बाहर हम कहीं किसी कंपनी में, ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ हमारे कोलीग्स हैं, उन कोलीग्स के साथ हमारा एक सोशल रिलेशनशिप है। ठीक है, हमारे बॉस के साथ हमारा एक बॉस का, एम्प्लॉय का, वो भी एक रिलेशनशिप है। डॉक्टर का पेशेंट के साथ एक रिलेशनशिप है, स्टूडेंट के टीचर के साथ एक रिलेशनशिप है, फ्रेंड टू फ्रेंड एक रिलेशनशिप है। ठीक है, ये सारे के सारे हम सोसाइटी में रहते हैं और जब भी हम किसी ने एक दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा वो सारे सोशल रिलेशनशिप्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हमने लैंग्वेज के थ्रू सोशल रिलेशनशिप्स और पावर डायनामिक्स और बड़े बड़े जो डोमिनेंट नैरेटिव्स हैं उनको अनकवर करना होता है। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के जो स्कॉलर्स हैं, आप यही समझे इस टाइम कि आप लोग सीडीए के स्कॉलर्स हो। ठीक है, और आपने लैंग्वेज के थ्रू हिडन चीजों को रिवील करना है, हिडन पावर डायनामिक्स और सोशल रिलेशनशिप्स को रिवील करना है आप लोगों ने। ठीक है, अब ये चीज तो आपको समझ आ गई कि पावर डायनामिक्स क्या होती है, सोशल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, आइडियोलॉजीज किस तरह लैंग्वेज को शेप करते हैं और लैंग्वेज किस तरह आइडियोलॉजी को शेप करती है। ठीक है, अब नीचे हमने ये चीज देखी है, ये डिस्कस करनी है, हाउ सीडीए अनकवर्स पावर डायनामिक्स एंड सोशल रिलेशनशिप्स। जो सीडीए स्कॉलर्स हैं ये किस तरह से पावर डायनामिक्स और सोशल रिलेशनशिप्स को रिवील करते हैं, अनकवर करते हैं, क्या मेथड यूज करते हैं ये सीडीए स्कॉलर्स। ठीक है,
तो यहाँ 4 पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए हैं जिस तरीके से सीडीए इन सब चीजों को रिवील करते हैं। सबसे पहले एनालाइजिंग लैंग्वेज यूज, ठीक है, जो सीडीए वाले हैं सबसे पहले जो लैंग्वेज यूज हो रही है ना कम्युनिकेशन में, उस लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं। उसमें उनके पास पहले क्या मेथड क्या है। CDA examines the specific words, phrase and rhetorical strategies used in discourse. जो भी डिस्कोर्स चल रहा है उसके अंदर कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं, फ्रेजेस कौन से यूज हुए हैं, रिटोरिकल स्ट्रैटेजीज कौन सी यूज हुई है। सीडीए स्कॉलर्स पहले इन चीजों को एग्जामिन करते हैं। फिर उसका आउटकम क्या होता है, बाय एनालाइजिंग हाउ लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स अथॉरिटी, रिस्पेक्ट और मार्शलाइजेशन, सीडीए रिवील्स द अंडरलाइंग पावर रिलेशंस। ठीक है, मेथड क्या यूज किया है कि लैंग्वेज जो यूज हो रही है ना उसको एनालाइज करते हुए सीडीए क्या एग्जामिन करते हैं कि वो कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं, फ्रेजेस और रिटोरिकल स्ट्रैटेजीज क्या क्या चीजें ये वाली यूज हो रही हैं। ठीक है, और जब वो ये वाली चीजों को एग्जामिन कर लेते हैं तो फिर उस तरीके से उनको पता चलता है कि जो लैंग्वेज यूज हुई है ना तो उसमें किस तरह से अथॉरिटी कंस्ट्रक्ट हो रही है, रिस्पेक्ट और ये सारी चीजें, मार्शलाइजेशन वगैरह। ठीक है, इन चीजों का वर्ड्स के थ्रू, सेंटेंसेस, फ्रेजेस के थ्रू उनको पता चलता है कि किस तरह से पावर रिलेशनशिप्स रिवील हो रहे हैं। ये भी जस्ट उन्होंने लैंग्वेज से इस चीज को एग्जामिन किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कंटेक्चुअल एग्जामिनेशन। पहले उन्होंने लैंग्वेज यूज का, जो लैंग्वेज यूज हो रही है ना उसको एनालाइज किया। अब कॉन्टेक्स्ट में भी देखना। ठीक है, इसका मेथड क्या है, सीडीए कंसीडर्स द सोशल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन व्हिच डिस्कोर्स अकर्स। ठीक है, वो सोशल कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल या कल्चरल कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, डिस्कोर्स में इस चीज को उन्होंने क्या कर रहे हैं, जांच पड़ताल इसके ऊपर कर रहे हैं, इसको कंसीडर कर रहे हैं। अब इसका आउटकम क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट। जब वो एक कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं ना, helps uncover how societal norms and power structures shape and are shaped by discourse. सोसाइटल नॉर्म्स हमारे माशरे की बनी हुई जो रस्मों रवायात वगैरह होती हैं। ठीक है, पावर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि जिस तरह हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ चीजें मतलब फिक्स्ड कर दी जाती है, जिस तरह लाइक मेल ने ये करना है तो फीमेल ने ये करना है, फीमेल का ये काम है, मेल का वो काम है, जेंडर और जिस तरह कुछ चीजें लोगों के लिए फिक्स्ड कर दी जाती है ना सोसाइटी के अंदर। ये इस तरह के पावर स्ट्रक्चर्स हैं। जो लोग पावर पे होते हैं वो हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं और हमारे लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन फिक्स कर दिए जाते हैं। ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो वो क्या सोशल या हिस्टोरिकल या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये चीज है, इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कॉन्टेक्चुअल एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब पहले क्या लैंग्वेज जो यूज हुई है उसको एग्जामिन किया उन लोगों ने, फिर कॉन्टेक्स्ट को चेक किया। अब वो क्या कर रहे हैं कि आइडेंटिफाइंग आइडियोलॉजीज। थर्ड नंबर पे आप उन्होंने देखना है कि आइडियोलॉजी कौन सी है, आइडियोलॉजी को फाइंड करना है सीडीए स्कॉलर्स ने। ठीक है, अब इस मेथड में क्या करते हैं, सीडीए लुक्स फॉर द इम्प्लिसिट बिलीफ्स एंड वैल्यूज कन्वेड थ्रू डिस्कोर्स। जो डिस्कोर्स चल रहा है, ठीक है, अब इसके अंदर वो देखते हैं कि जो बिलीफ है लोगों के उनके ऊपर फोकस करते हैं और जो वैल्यूज है उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब इसके आउटकम में क्या होता है, बाय आइडेंटिफाइंग दिस आइडियोलॉजी सीडीए शोज हाउ डिस्कोर्स प्रमोट्स सर्टेन पावर डायनामिक्स एंड सोशल हायरार्कीज। ठीक है, जब आइडियोलॉजीज आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो सीडीए शोज हाउ डिस्कोर्स प्रमोट सर्टेन पावर डायनामिक्स। इससे पता चलता है कि ओ अच्छा ये डिस्कोर्स जो है ये तो फलां पावर डायनामिक को प्रमोट कर रहा है, फलां सोशल हायरार्कीज को प्रमोट कर रहा है, इस चीज को प्रमोट कर रहा है। जिस टाइप की भी आइडियोलॉजी वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं सीडीए वाले। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग रिप्रेजेंटेशन। लास्ट पे ये लास्ट मेथड है, ये पॉइंट है इसका। ठीक है, जिसमें सीडीए वाले किस तरह पावर डायनामिक्स और सोशल रिलेशनशिप्स को अनकवर करते हैं। अब इस मेथड में सीडीए एनालाइजेस हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आर पोर्ट्रेड इन डिस्कोर्स। ठीक है, हमारी सोसाइटी में डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल ग्रुप्स होते हैं और हर किसी के अपने अपने बिलीव्स और वैल्यूज होते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज रखने वाले सोशल ग्रुप्स होते हैं। अब इसमें वो देखते हैं कि उन ग्रुप्स को किस तरह से पोर्ट्रेट किया जाता है। आउटकम दिस रिवील्स व्हिच ग्रुप्स आर प्रिविलेज्ड और मार्जिनलाइज्ड। किन ग्रुप के लोगों को ज्यादा फैसिलिटीज दी जा रही हैं, फायदे हो रहे हैं, और किन लोगों को ज्यादा मार्जिनलाइज किया जा रहा है और कम राइट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल की भी बात की जा सकती है, मैन एंड वुमेन की। ठीक है, कि वुमेन को कम राइट्स दिए जाते हैं और मेल को ज्यादा दिए जाते हैं, उनको ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है। जिस तरह अगर हम ये ग्रुप्स के साथ साथ अगर हम देखें कि पाकिस्तान के अंदर 4-5 सूबे हैं। ठीक है,
और यहाँ पे पंजाब को ज्यादा जो है प्रिविलेज दिया जाता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस, ठीक है। तो ये इस चीज के अंदर, ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल यहाँ पे कोट की है, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखते हैं कि किन ग्रुप्स को ज्यादा प्रिविलेज दिया जा रहा है और किन को ज्यादा मार्जिनलाइज किया जा रहा है। अनकवरिंग द सोशल रिलेशनशिप्स एंड पावर इम्बैलेंसेस। ओके, अब हमने ये तो देख लिया कि सीडीए स्कॉलर्स इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए पावर डायनामिक्स और सोशल रिलेशनशिप्स को अनकवर करते हैं। अब हम इन्हीं 4 पॉइंट्स को एक एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई करेंगे, ठीक है। एग्जांपल एनालिसिस हम करेंगे। टेक्स्ट है हमारे पास, अ कंपनीज इंटरनल मेमो स्टेट्स एम्प्लॉइज मस्ट सबमिट रिपोर्ट्स बाय फ्राइडे, मैनेजर्स विल रिव्यू एंड प्रोवाइड फीडबैक, ठीक है। एम्प्लॉइज मस्ट सबमिट रिपोर्ट्स बाय फ्राइडे। अब एम्प्लॉइज के ऊपर कमांड आई है, उनको हुक्म आया है कि आपने फ्राइडे तक ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। मैनेजर जो है आप मतलब जो भी चेक करके रिव्यू देंगे या फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। अब जो लैंग्वेज यूज हुई है, हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे ना। फर्स्ट के अंदर हमने लैंग्वेज यूज, जो सीरियल वाले सबसे पहले लैंग्वेज यूज जो हुई है उसको एनालाइज करेंगे। दैट डायरेक्टिव मस्ट सबमिट शोज अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर एम्प्लॉइज व्हाइल will review and provide feedback indicates the evaluative role of managers, ठीक है। अब यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप्स की बात भी हुई और पावर डायनामिक्स की बात हुई। सोशल रिलेशनशिप्स क्या है? एम्प्लॉय का अपने मैनेजर के साथ जो रिलेशनशिप है वो हमारा हो गया सोशल रिलेशनशिप। लेकिन पावर क्या है? पावर में कौन है? मैनेजर। मैनेजर के पास क्या है? इसका रैंक हाई है एज कम्पेयर टू एम्प्लॉइज। तो मैनेजर जो है ऑब्वियसली इनको ऑर्डर करेगा, ठीक है। तो पावर में कौन हुआ? मैनेजर। पावर डायनामिक्स और सोशल रिलेशनशिप का पता किस तरह से चला है? ये लैंग्वेज के थ्रू, इस सेंटेंस के थ्रू, ठीक है। हमने लैंग्वेज को एनालाइज किया है, उसके थ्रू हमें पता चला है, हमने अनकवर किया है किसको? सोशल रिलेशनशिप्स और पावर डायनामिक्स को। सेम इसी तरह नेक्स्ट हमने कॉन्टेक्स्ट को देखना है। The workplace setting reflects the hierarchical power structure between managers and employees. अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है? The workplace setting reflects the hierarchical power structures. Power structures मैंने आपको बताया ना कि हमारी सोसाइटी जो चीज कंस्ट्रक्ट करती है हमारे लिए, जो पॉलिसीज बनाती है, जो नॉर्म्स बनाती है, ठीक है, जो कल्चर बनाती है, ये पावर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब इसके अंदर हायरार्किकल क्या है? हायरार्किकल होता है अरेंज अकॉर्डिंग टू रैंक, ठीक है। हर पर्सन की अपनी अपनी एक पोजीशन होती है, अपना अपना एक स्टेटस होता है, एक रैंक होता है। और अगर यहाँ हम वर्क प्लेस सेटिंग देखें, यानी कि जो कंपनी है जिसमें मैनेजर एम्प्लॉयज मिलकर काम कर रहे हैं, वो हमारा क्या है? एक वर्क प्लेस सेटिंग है। अब उसके अंदर क्या चीज है? हायरार्किकल क्या है? हायरार्किकल पावर स्ट्रक्चर क्या है कि अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू रैंक। अब यहाँ पे रैंक किसका हाई है? एम्प्लॉयज का या मैनेजर्स का? ऑफ कोर्स मैनेजर्स का। तो मैनेजर्स जो है क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे किन के ऊपर? एम्प्लॉयज के ऊपर। उनको मतलब ऑर्डर करेंगे ये काम इस टाइम पे हो जाना चाहिए, ये वो मतलब जो भी चीजें उनको ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज कॉन्टेक्स्ट में जाके हमें पता चली है। अब आइडियोलॉजीज क्या है? द मेमो रेनफोर्सेस द आइडियोलॉजी दैट मैनेजर्स होल्ड अ सुपरवाइजरी एंड इवैल्यूएटिव रोल, ठीक है। मैनेजर के पास क्या है? सुपरवाइजरी एंड इवैल्यूएटिव रोल है उसका, मैनेजर का। ये आइडियोलॉजी हमें इस पे जाकर पता चली है। While employees are responsible for compliance, एम्प्लॉयज का रैंक छोटा है तो ऑब्वियसली वो लोग रिस्पॉन्सिबल है कि उनको जो भी ऑर्डर्स मिले हैं वो विद इन टाइम अपना जो भी वर्क है उसको कंप्लीट करें, ठीक है। ये आइडियोलॉजी रिवील हुई है किसके थ्रू? ये जो टेक्स्ट हमें मिला था, ये टेक्स्ट है ना, देखें टेक्स्ट एक ही है, लेकिन उसको हमने जो लैंग्वेज यूज हुई है उस तरह से भी उसको एग्जामिन किया है, उसके कॉन्टेक्स्ट को भी देखा है, फिर उसकी आइडियोलॉजी को भी अनकवर किया है, और अब हमने क्या उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन देखनी है। रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने क्या देखा था कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको किस तरह से डील किया जाता है। कुछ ग्रुप्स हैं उनको ज्यादा प्रिविलेज दिया जाता है और कुछ ग्रुप्स हैं उनको हम क्या करते हैं? सबऑर्डिनेट करते हैं या फिर मार्जिनलाइज कर देते हैं, निचला दर्जा देते हैं, कम हुकूक देते हैं, ठीक है। मैनेजर्स आर डिपिक्टेड एज डिसीजन मेकर्स। ऑब्वियसली क्या मैनेजर्स को क्या डिपिक्ट किया गया है? एज अ डिसीजन मेकर्स एंड एम्प्लॉयज एज सबऑर्डिनेट, हाइलाइटिंग द पावर डायनामिक्स विद इन द कंपनी। ओके, तो अब समझ आइए आपको कि एक एग्जांपल यानी कि टेक्स्ट
अब उसको हमने लिया तो उसमें सीडीए स्कॉलर्स क्या करते हैं, लैंग्वेज को भी देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट को भी देखते हैं, आइडियोलॉजी को भी देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन को भी देखते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए फिर वो चीजों को अनकवर करते हैं, रिवील करते हैं, कौन कौन सी चीजों को, पावर डायनामिक्स और सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब इसके अंदर आपने सोशल रिलेशनशिप क्या देखा, एक मैनेजर का और एम्प्लॉय का, ये जो सोशल रिलेशनशिप था, और उसके अंदर आपने देखा कि किस तरह पावर जो है ये एक्सरसाइज की जाती है इस पूरे प्रोसेस में। अब ये तो जस्ट एक एग्जांपल थी, ठीक है, एक एग्जांपल वो कौन सी, मैनेजर की और एम्प्लॉय की, उसके थ्रू हमने आपको अंडरस्टैंड करवाया। अब आप देखिए कि हमारी सोसाइटी में जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सोशल रिलेशनशिप्स बहुत से होते हैं। ठीक है, आप ये तो मैनेजर एम्प्लॉय का था, इसी तरह डॉक्टर और पेशेंट का भी हो सकता है। उसमें पावर में कौन होगा, डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर के पास ज्यादा नॉलेज है और पेशेंट को कोई भी नॉलेज नहीं है मेडिसिन के बारे में। ठीक है, तो पावर में कौन होगा, डॉक्टर। सेम इसी तरह अगर हम बात करें टीचर एंड स्टूडेंट की, तो टीचर के पास ज्यादा नॉलेज है, टीचर जो है उसको बेहतर पता है कि वो किस तरीके से स्टूडेंट्स को उसने कंट्रोल करना है, स्टूडेंट्स के ऊपर अपनी अथॉरिटी रखनी है, उनको गाइड करना है, उनको एक सिस्टमैटिक वे से लेके चलना है, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो पावर में कौन है, टीचर। इसी तरह बहुत सी चीजें, जिस तरह इंस्टीट्यूट्स के अंदर अब टीचर का प्रिंसिपल के साथ एक रिलेशनशिप है। ठीक है, टीचर जो है प्रिंसिपल के सबऑर्डिनेट होती है, तो ये इसी तरह एक सिस्टम चलता है। ठीक है, सोशल रिलेशनशिप और पावर डायनामिक्स का तो बहुत से एग्जांपल्स यहाँ पे कोट की जा सकती हैं। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस एक लेंथी टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो सकती है, लेकिन अभी यहाँ पे आई थिंक जितना मैंने डिस्कस किया है ये इनफ है, क्योंकि आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना काफी है। बाकी इसके ऊपर जो इसके की फिगर्स हैं उन्होंने अपना बहुत ज्यादा वर्क किया, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। लास्ट लाइन हमारी रह गई थी, बाय अप्लाइंग दीज मेथड द सीडीए कैन सिस्टमैटिकली अनकवर एंड एनालाइज द पावर डायनामिक्स एंड सोशल रिलेशनशिप्स एम्बेडेड इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स। ठीक है, सबसे मेन चीज कि हमारे पास टेक्स्ट का होना लाजमी है, टेक्स्ट होगा उस लैंग्वेज के जरिए से आपको पावर डायनामिक्स, सोशल रिलेशनशिप्स, आइडियोलॉजीज, सारी जो हिडन चीजें हैं उनके बारे में पता चलेगा। हमारी सोसाइटी में जो सोशल इनइक्वालिटीज हो रही है उसके बारे में पता चलेगा, जो डोमिनेंट नैरेटिव्स हैं उनके बारे में पता चलेगा, जो लेजिटिमाइजेशन है उन चीजों का पता चलेगा। इन सब चीजों का आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्कोर्स और लैंग्वेज का एनालिसिस करने से ही पता चलेगा, और सीडीए वाले यही तो करते हैं कि वो लैंग्वेज को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं। ठीक है, जो लैंग्वेज यूज हो रही होती है कम्युनिकेशन में। सो होपफुली आपको इस वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं आई, कोई पॉइंट मिस हो गया, कोई मतलब मिसकंसेप्शन है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल and don't forget to click on bell icon button, share this video with your friends and class fellows। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thanks for watching.